हिमाचल प्रदेश के चंबा शहर के सुराड़ा मोहल्ले में युवकों के दो गुटों में मारपीट के बाद माहौल काफी तनावपूर्ण है। बुधवार रात के बाद गुरुवार सुबह को लोगों की भीड़ फिर से पुलिस चौकी के बाहर एकत्रित हो गई। लोग पकड़े गए युवकों के खिलाफ धारा 307 जान से मारने का प्रयास के तहत मामला दर्ज करने की मांग पर अड़ गए। लोगों की भीड़ ने पुलिस चौकी के बाहर चक्का जाम कर जमकर प्रदर्शन किया। जानकारी के अनुसार शहर के कुछ युवकों पर बुधवार देर शाम बिना नंबर की बाइकों पर हाथों में डंडे हथियार लहराते हुए सुराड़ा मोहल्ला में युवक को बाइक से टक्कर मारने, तेजधार हथियार से चोटिल करने के आरोप लगे हैं। इसकी भनक लगते ही शहर के लोगों का हुजूम पुलिस चौकी पहुंचा और आरोपियों को गिरफ्तार करने, उनके हवाले करने की मांग पर अड़ गए। मामले में आरोपी युवकों की धरपकड़ करने को लेकर टीमें भेजने और पुलिस गिरफ्त में युवक पर मामला दर्ज कर आगामी छानबीन करने की बात कही गई। मिल रही है सब चीजें आप लोगों के लिए करना, वो तो आपने ड्यूटी है ना, मगर अगर आप ऐसा सोचेंगे कि हमें तो खुद ऐसा सोचने को हो रहा है कि कितना लॉ एंड ऑर्डर खराब कर रहे हैं। वो रात को इतने बाइकों पर घूम रहे हैं, हमें 3 आदमियों को वो हमने देख लिया सीसीटीवी में। एक एक गाड़ी डिटेन होगी, एक एक गाड़ी को हम कब्जे में लेंगे, एक एक गाड़ी। जो आप बोल रहे हैं ये मैं बोल रहा हूँ, नहीं बोलूंगा तो आप मेरे को बोलना नहीं कर देंगे। एक चीज, हर गाड़ी को जो इन्वॉल्व है उसको हम कब्जा पुलिस में लेंगे, और जो इन्वॉल्व हैं हर एक बंदे को थाने बुलाया जाएगा। ये जो हमारी पब्लिक की डिमांड है चंबा के सभी लोगों की, उसके ऊपर आपने क्या कार्रवाई की? क्योंकि नहीं तो ऐसा है कि देखो अब मेरे को भी व्यापारियों सबका हुआ है कि हम बंद की कॉल करेंगे। पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या इसमें कार्रवाई हुई है? क्या कार्रवाई हुई है तो मैं अपने व्यापारी भाइयों को, अपने लोगों को क्या लगी है वही कार्रवाई बताएगा, वही कार्रवाई बताए क्या कार्रवाई हुई है, तो मैं अपने लोगों को व्यापारी भाइयों को बताऊँ कि बंद करने से पहले बताऊँ कि ये हुआ है। बहुत अच्छी बात है। मैं एक चीज बताता हूँ आपको, एक चीज सुन लीजिए। बोलो आप। सुन रहे हैं, जो स्टेटमेंट आई उसके हिसाब से जो सेक्शन लगी एफआईआर उसी टाइम हो गई है। अब सेक्शन ऐड होनी, जो अगर किसी की धार्मिक भावना है तो वो स्टेटमेंट देगा, वो सेक्शन बिल्कुल लगेगी, बिल्कुल बिल्कुल होंगी। जो कल शाम को मुंडा परिसर में दंगा फसाद हुआ है और उसमें जो मुस्लिम युवा भारी संख्या में, जैसा कि बताया जा रहा है 30-40 की संख्या में मोटरसाइकिलों पर दूसरी तेजदार हथियार वो बैट बल्ले लेके आए और वहाँ पर हमारे हिंदू युवकों पर घातक हमला किया, वो निंदनीय है। और ये जो दिल्ली में घटना हुई है उसी घटना की जुड़ी हुई कड़ियाँ लगती हैं, जो कि यहाँ के सद्भावपूर्ण वातावरण को हिंदू मुस्लिम दंगे में बदला जा रहा है। और उसके उपरांत जनता के भारी विरोध के बावजूद भी कल रात से और आज सुबह तक लगातार विरोध हो रहा है। पुलिस की कार्रवाई जो है वो अभी तक कोई संतोषजनक नहीं है, निंदनीय है। और हम इनको चेताना चाहते हैं कि अगर इन्होंने जल्दी से जल्दी इस पर एक्शन करके जो वांटेड गिरफ्तारियाँ हैं वो नहीं की, और जो धारें इन्होंने नॉर्मल लगाई हुई हैं वो सही धारें लगाएं ताकि उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके। नहीं तो व्यापार मंडल की तरफ से अगली कार्रवाई में बंद का आह्वान भी दिया जा सकता है। और ये जो दंगे हुए हैं अगर इन्हीं पे अभी से लगाम नहीं लगेगी तो आने वाले दिनों में जहाँ हिमाचल के शांतिपूर्ण माहौल में दंगाई माहौल बनने के चांसेस नजर आ रहे हैं। ये कल एक घटना घटी थी हमारे सुराड़ा मोहल्ला में ऊपर, तो उसमें जो है कुछ युवाओं ने दूसरे समुदाय के युवाओं को मारपीट की है, और ऐसे सुनने में आया है कि उनके पास कोई हथियार वगैरह भी थे और वो बाइकों पे आए थे और किसी एक दो जो लड़के थे उनको मारा है खूब ज़्यादा। तो उनका कल मेडिकल भी हुआ है। तो
कल रात से ही हमारे जो चंबा के निवासी हैं कि पब्लिक पूरी इकट्ठी हुई है कि इसकी छानबीन की जाए और जो अपराधी हैं उनको पकड़ा जाए, अरेस्ट किया जाए। तो अभी पुलिस द्वारा कोई विश्वसनीय कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए लोग नाराज हैं, उसी के लिए ये प्रदर्शन किया जा रहा है। अभी SHO साहब से बात हुई है तो हमने उनको भी यही कहा है कि आप बताएं कि आपने क्या किया है, कौन सी धारा लगाई है और क्या उसके, क्योंकि एक हमारे चंबा जैसे शहर में ऐसी घटना घटना एक बड़ा निंदनीय भी है और पुलिस के लिए भी एक शर्मनाक है कि शहर में ऐसी घटना घट जाए। और हमने ये बोला है कि व्यापार मंडल की तरफ से भी हमने रिक्वेस्ट की है कि जो लोगों की डिमांड है, जो लोग चाहते हैं कि उस हिसाब से जो FIR नोट हो और जो दफ़ा लगनी है वो लगे, नहीं तो हो सकता है कि व्यापार मंडल भी इसमें अपनी स्ट्राइक का कॉल करे। और अगर इन्होंने, हमने शाम तक बोला है कि हमें जो लोगों की डिमांड है कि जो हमने अभी बात की जो अपने लोकल हमारे चंबा के निवासी हैं, तो उनका ये कहना है कि हमारी इसमें सेटिस्फेक्शन नहीं है, जो पुलिस ने कार्रवाई की है वो एक मात्र नाम की कार्रवाई है, उसमें कुछ नहीं हो रहा है और जो बाकी के अपराधी हैं वो पकड़े नहीं गए हैं अभी तक। तो हमने SHO साहब से यही अभी रिक्वेस्ट की है कि शाम तक जो है हमें इसका बता दें कि ये जो है कार्रवाई क्या हुई है, आगे जो लोग चाहते हैं वो उसको करें, नहीं तो फिर हम स्ट्राइक पे जाएंगे। इसमें रात को जैसे कि आपको पहले से भी मालूम है कि कुछ लोग लड़के जो कि 10-12 बाइकों में, जो कि अभी तक जैसा इल्ज़ाम आ रहा है 10-12 बाइकों पर 2 या 3 करके लड़के जो है वो यहाँ चंबा के ही एक एरिया में लड़ाई झगड़े करने की अंदेशे से आए और जो कि ऐसे मुस्लिम समुदाय के भी बताए जा रहे हैं और दूसरे जो कुछ हिंदू साथ में उनके हैं तो उनके साथ लड़ाई झगड़ा करने के बता रहे हैं वो। और उन्होंने कोई एक दूसरे को कोई देवी देवताओं से रिलेटेड भी कोई गालियाँ देने के बारे में बता रहे हैं और लड़ाई झगड़े से जिनको चोट लगी है उनका भी मेडिकल करवा लिया है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसमें कि जैसे पुरानी IPC में जो 341, 23 और 147, 49, जिसमें कि ऐसी अनलॉफुल असेंबली बनाकर जो लोग एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हैं तो उसमें जो लगाई जाती हैं वो लगा दी गई है। कितने अरेस्ट हुए सर? अभी जो इसमें कुछ लड़के जो है 2 पहले डिटेंड कर लिए गए थे और बाकी कुछ गाड़ी में यहाँ चंबा से बाहर निकल गए थे, जो उनको भी लोकेशन लगाकर उनको भी यहाँ पे अभी थाना में बुलाया है। तो जो उनसे भी पूछताछ की जा रही है, जो उचित कानूनी कार्रवाई बनती है वो की जा रही है।